सरकार के 4 साल 4 बेमिसाल जो आज कार्यक्रम हो रहा है, हर ब्लॉक में पीआरडी जवानों के लिए एक एक बस लगाई गई है। अधिकारी का लेटर कि इनको चिन्हित करो और ये धरना नहीं दे सकते। लोकतंत्र में कौन सा अधिकार, कौन नहीं धरना दे सकता बताओ? जब आदमी भूखा मर जाएगा तब क्या वहाँ पे मोमबत्ती जलाने जाएगा आदमी? इस पीआरडी के पास 4 लाख से 5 लाख मतदाता है। 2027 में इन्होंने मन बना लिया। 1948 में थाने में पुलिस नहीं हुआ करती थी। पीआरडी का डीओ बीओ ये पूरा सिस्टम चलाया करता था पीआरडी का। क्या ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है कि नहीं कर रही बताओ? 1948 की फोर्स और 1968 में आया होमगार्ड और 2008 में आया उपनल, सबसे सीनियर पीआरडी है और इसको दरकिनार कर रखा। पीआरडी अधिकारियों ने और मंत्रियों ने और डीएम ने और यहाँ के पूरे सरकारी तंत्र ने ऐसा दबाव बना रखा। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। देहरादून में बीते 5 दिनों से पीआरडी के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलनरत है। उनका अनिश्चितकालीन एक हड़ताल चल रही है। सरकार से सीधी मांग है, एक तो समान वेतन समान कार्य, जो कि सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले उपनल कर्मियों को दिया, उसी तर्ज पर वो भी मांग रहे हैं। इसके अलावा होमगार्ड की तर्ज पर जो ग्रेड पे है वो देना चाहिए मूल वेतन पर। और भी बीते दिनों कई हजारों की संख्या में पीआरडी के जवान क्या निकाले गए हैं, बजट की कमी थी और पूरे साल भर जो काम के दिन हैं वो लगभग 1 साल होने चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर इस समय जो पीआरडी के जवान हैं वो यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, लेकिन यहाँ से अब इस आंदोलन को और आगे बढ़ाए जाने की बात चल रही है। मुख्यमंत्री आवास कूच तो हो गई, साथ में काम छोड़ने का भी मन अब पीआरडी जवान क्या बना रहे हैं। प्रमोद मंद्रवान मेरे साथ हैं जो कि संयोजक हैं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड के। प्रमोद जी, आपका जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, यहाँ आप लोग बैठे हैं, इससे काम बन जाएगा? देखो, ये तो अब इंसान का, तो मैं सबसे पहले आपको जय भारत न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आप समय समय पर इन पीआरडी जवानों की मांगों को उठाते रहते, सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन अब क्या करेगा आदमी उत्तराखंड में? ये उत्तराखंड इसलिए थोड़ी बनाया गया था, सादतों से उत्तराखंड मिला था, लेकिन ये वो फोर्स है, ये 1948 की फोर्स है। तब पुलिस भी नहीं थी। 1948 में थाने में पुलिस नहीं हुआ करती थी। पीआरडी का डीओ बीओ ये पूरा सिस्टम चलाया करता था पीआरडी का सिस्टम। इसके 4 दिन बाद 1948 के 4 दिन बाद पीएसी बनी यहीं से निकल के। और आज दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग हो गया और 25 साल यहाँ भी हो चुके हैं और कोई भी संस्थान ऐसा नहीं, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब जगह पीआरडी का जवान काम कर रहा है। चाहे वो खाना बनाने से ले लो, चाहे कंप्यूटर चलाने से ले लो, चाहे ड्राइवर हो, कुक हो, माली हो, पुलिस के साथ कर दे, आपदा है, कोविड है, सारे जगह ये मोर्चे पे खड़ा है। लेकिन अब आप ही खुद बता दो कि क्या ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है कि नहीं कर रही बताओ? 1948 की फोर्स और 1968 में आया होमगार्ड और 2008 में आया उपनल, सबसे सीनियर पीआरडी है और इसको दरकिनार कर रखा। आज सरकार के 4 साल बेमिसाल है और हमने आदेश जारी करा था संगठन के माध्यम से कि हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और कर चुके हैं हम 18 तारीख से। अब जो सच्चे पीआरडी के हैं वो तो कार्य बहिष्कार चुके हैं, लेकिन सच्चे कहाँ से होना है? कुछ सच्चे ऐसे भी हैं कि पीआरडी अधिकारियों ने और मंत्रियों ने और डीएम ने और यहाँ के पूरे सरकारी तंत्र ने ऐसा दबाव बना रखा कि भय का वो कर रखा कि अगर आप धरने में जाएंगे, सरकार के 4 साल 4 बेमिसाल जो आज कार्यक्रम हो रहा है, हर ब्लॉक में पीआरडी जवानों के लिए एक एक बस लगाई गई है कि आप भीड़ लाएंगे, वर्दी में नहीं आएंगे। वो कहाँ आएंगे? मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, कार्यालय में, आज परेड ग्राउंड में प्रत्येक ब्लॉक में एक एक बस लगाई गई है। पीआरडी के अधिकारियों को दबाव बनाया गया कि हमें एक एक बस, आप 100 आदमी प्रत्येक ब्लॉक से, 600 आदमी होते हैं 6 ब्लॉक में, देहरादून में 6 ब्लॉक है, तो 100 आदमी मतलब 600 आदमी लाने का दबाव बनाया है। उसमें क्या पीआरडी के लोग ही गए हैं क्या सीएम के कार्यक्रम में? देखो, नाम तो पीआरडी का, अब ये पता नहीं कि उस बस में कौन कौन भरे हुए हैं। तो ये सरकारी तंत्र चल रहा, बताओ। और यहाँ पीआरडी के जवान परेशान है, यहाँ परेशान है। ऊपर से हमें हवाला आता है, एक वायरल होता है, एक
अधिकारी का लेटर कि इनको चिन्हित करो और ये धरना नहीं दे सकते। लोकतंत्र में कौन सा अधिकार, कौन नहीं धरना दे सकता बताओ? जब आदमी भूखा मर जाएगा तब क्या वहाँ पे मोमबत्ती जलाने जाएगा आदमी? तो सबसे बड़ी विडम्बना है। सरकार को सोचना चाहिए। इस पीआरडी के पास 4 लाख से 5 लाख मतदाता है। 2027 में इन्होंने मन बना लिया, वो हल्के में ना ले पीआरडी को। 10,000 पीआरडी है, अगर एक घर में भी 4 वोट भी और वोटर भी होंगे, वैसे तो ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं मिनिमम 4 वोटर लगा रहा हूँ तो 10 को 40 4 लाख होते हैं। तो सरकार खुद ही समझ सकती है, और आप तो खुद समझदार हैं, हमारे पत्रकार बंधु सब समझते हैं, लेकिन वो भी क्या करें? सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम ऐसे चल रहा है। चुनाव भी आने वाला। प्रमोद जी, आपने एक बात यहाँ पर बोली अभी, आपने कहा कि अभी हमने कुछ दिनों पहले खबर सुनी, मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये पता चला कि एक अधिकारी हैं जो कुत्ता घुमाने के लिए भी पीआरडी के, याद आपको है ऐसा प्रकरण एक आया था हो रहा था ना, उस समय बड़ी आवाज उठी थी, भाई पीआरडी का जवान है, वो काम कर रहे हैं, वो उनके पास वैसे ही रोजगार नहीं है, आप उनसे क्या क्या काम करवाएंगे? घर का काम करवा ले रहे हैं, खाना बनवा ले रहे हैं, घर में भी दफ्तर में भी सब कुछ चल रहा है, और वो जब पीड़ा समझनी होती है तब कोई सुनने वाला है? मैं आज भी बता रहा हूँ, हमारे पास एविडेंस है, मेरे पास पूरा सिस्टम है। 21 साल हो गए मुझे पीआरडी का लड़ाई लड़ते लड़ते। मेरे पास वो एविडेंस है कि जो किसी के पास नहीं हो सकते। आप कुत्ता घुमाने की बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुत्ता घुमाने वाले तो पोस्ट भी जो है वायरल हो रखी वर्दी में। यहाँ तक कि यहाँ पे कोई डीएम आए थे और उनकी बहन से कोई लेना देना नहीं था, उसने हमारे घर में हमारे पीआरडी जवानों के साथ इतना अत्याचार करा कि एक हटाया जा रहा, दूसरा लगाया जा रहा। कुत्ते घुमाने का उसने क्या क्या काम करवा दिए, वहाँ आधे रात में छोड़ के भागना पड़ा पीआरडी जवानों को। किसी के घर के दिन कहीं पर उसने रात गुजारी, टीन सेट के नीचे, कहीं बस स्टॉप के नीचे। ऐसी हालत, कुत्तों से भी बदतर हालत पीआरडी की कर दी गई है। अब इससे ज़्यादा क्या बोलना? सबको पता है, हमको पता है कि साल्ट के अंदर क्या है, सबको पता है, लेकिन सिस्टम में ऐसे चल रहा, अब क्या करें? आपने कहा कि हम कार्य बहिष्कार भी करेंगे, जो लोग जहां काम कर रहे हैं वो काम अपना छोड़ देंगे हम दबाव बनाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो कितने कर्मचारी होंगे जो आप इस तरह से कार्य बहिष्कार करने का सोच? कल हमारी आपने कैंडल मार्च देखा होगा, पूरा देहरादून का जन सैलाब, पूरा पीआरडी का जवान कार्य बहिष्कार करके आ रखा था। आज भी ये लोग कार्य बहिष्कार पे हैं, सभी लोगों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे दबाव में हैं, जिनको कुछ अब क्या बोल सकते हैं, उसके लिए होता है, रोजी रोटी का भी है कि कहीं ये मुझे हटा दे तो साला मेरे रोजी रोटी चले जाए, मैं बच्चे कैसे पालूँ? अभी एडमिशन का समय है, मार्च महीना अप्रैल में कॉपी किताबें हैं, एडमिशन होते, माँ बापों के ऊपर बहुत भार पड़ता है। अब इन बेचारों को मिलता क्या है? एक तो रोजगार नहीं है, 650 में होता क्या है, वो भी हट जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ अधिकारियों ने डरा भी रखा है, कुछ ऊपर से सिस्टम का भी यही सिस्टम है। क्यों कि सारे आदमी तो खाना बना रहा है, घर में ड्राइवर वही है, सारे सिस्टम की गड़बड़ी है। होने को सब कुछ हो जाएगा। आप समझ लो कि जब इतना बड़ा काम यहाँ हो सकता है कि उपनल में, केवल उपनल किसके लिए बनाया गया था? पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए। आप उसमें दिखा दीजिए 10% से मुझे लगता है 20% भी नहीं होगा ढंग। बहुत सारे बाहर के। और 2004 में उसके स्थापना 2008 में अस्तित्व में आया था, आज पक्का भी हो गया। तो कहाँ गड़बड़ है आप बताओ? तो मैं तो कहता हूँ आप अपने चैनल से इस तरह से इस बात को उठाओ कि ये जवान भी आपको भी दुआएं देंगे कि हाँ यार, आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार हिली यार, कुछ उन्होंने सोचा। तो अब तो मन बना है, इस बार फाइनल है। आपके इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप ये कह रहे हैं? कुछ सर हमारे लिए लेटर भेजा गया है कि आप हटिए यहाँ से, आप धरना क्यों दे रहे? आप वर्दी में धरना दे सकते हैं, आप वर्दी वाले लोग हैं। अरे मैंने कहा वर्दी वाला कहाँ से हो गया जब वो सिविल में तुमने खाना बनाने में उसकी नियुक्ति कर दी? वर्दी वाला तो तब होता है ना कि उसके काम के, मैं मानता हूँ फौज में भी होता है, पुलिस में भी होता है, उसके लिए लंगरी होते हैं, कुक होते हैं, मोस होते हैं, उनके लिए वैसी भर्ती की जाती है। हर तरह की भर्ती है, नाई की भर्ती होती है, धोबी की भर्ती होती है। तो वो तो पक्के है ना, पेंशन भी लेनी है उन्होंने, इनका क्या है? इनको तो आप कल निकाल देंगे। मेडिकल है फलाना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लड़ लड़के हमने एक छुट्टी ली 12 दिन का आकस्मिक होगा, उसको भी बोले कि तुम एक ही लेंगे, महीने बाद नहीं लेंगे तो भी लैप्स हो जाएगा। अरे भाई उसका साल भर का वो कभी शादी में जाएगा, वो चाहे एक साल में एक ही बार खाए, चाहे एक साल में 12 खाए, उसकी अटैक है ना। वो भी नियम बना दिया ताकि एक ही दिन में, अगर एक ही महीने में 4 छुट्टी चला जाएगा तो तब तक लग रहा है ड्राइवर गाड़ी कौन चलाएगा, तब तक खाना कौन बनाएगा? ये मोनोपॉलिसी है।
बाकी आप समझदार हैं और आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आवाज़। नहीं, चलिए, बहुत शुक्रिया। आप क्या कह रहे हैं, बताइए। 1988 से पीआरडी होमगार्ड एक समान वेतन मिलता, एक समान 20 रुपये उन्हें 20 में मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? वो इसमें वर्दी का बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा है हैं, तो उन्हें तो परमानेंट ड्यूटी दी जा रही। हमें कुछ दिनों ड्यूटी दे करके उत्तरकाशी वाले बेचारे बहुत जनपदों से आए हुए हैं, तो उन्हें परमानेंट ड्यूटी देनी चाहिए। ये सौतेलापन क्यों है? सौतेलापन हो रहा है, बस वही बात हम रख रहे हैं। देखिए, तो पीआरडी के तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ आज मौजूद है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने बताई कि आज चूंकि सरकार भी 4 साल बेमिसाल का एक बड़ा कार्यक्रम परेड ग्राउंड में हुआ, तो उसके लिए कई बसें लगाई गई और उसमें पीआरडी के लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप वहां जाकर उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसलिए इनका ये कहना है कि आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। पीआरडी के जवान लगभग 10,000 की उनकी स्ट्रेंथ है और अपने वोट बैंक का हवाला दे रहे हैं। पीआरडी के लोग कह रहे हैं कि कम से कम 4 लाख का वोट है, चुनाव सामने आने वाला है। अगर समय रहते मांगें पूरी नहीं हुई पीआरडी जवानों की, पीआरडी के कर्मचारियों की, तो वो इस दफ़ा जब वोट करने निकलेंगे तो वो तब सबक सिखाएंगे। बहरहाल आंदोलन इनका जारी है। 1-2 दिन में सीएम आवास कूच और उसके बाद जहां जहां पर पीआरडी के जवान काम कर रहे हैं वो अपना कार्य छोड़कर धरना स्थल पहुंच जाएंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।